नमस्कार, मैं पीयू कनासिया, आप देख रहे हो कौशल एक्सप्रेस। नेतृत्व सप्ताह के धनी शीतल गहलोत इस बार वार्ड क्रमांक 30 से भाजपा पार्षद उम्मीदवार है, जो वार्ड को वर्षों से चलते आ रहे कांग्रेस के कब्जे से छीनकर भाजपा के रंग में रंगने वाले हैं। देखिए पूरी खबर। इस बार नगरीय निकाय चुनाव में अपनी जीत वही प्रत्याशी सुनिश्चित करेगा जो काम करेगा और जनता के बीच आसानी से उपलब्ध रहेगा। प्रत्याशी कई है लेकिन जीतेगा वही जो पहले से जीता हुआ है, और ऐसे ही प्रत्याशी है वार्ड क्रमांक 30 के भाजपा से ऊर्जावान, हंसमुख, मिलनसार, ईमानदार शीतल गहलोत, जो इस वार्ड से पार्षद बनना निश्चित है। उनकी रणनीति चुनाव को लेकर काफी मजबूती के साथ व्यापक स्तर पर है। निश्चित रूप से वे मतदाता के हृदय में बसने वाले व्यक्तित्व के धनी है। उन्होंने हर वर्ग से सीधे संपर्क बनाया हुआ है। उनके कार्यकर्ताओं का काफिला भी काफी बड़ा है, जो हर वर्ग के मतदाता तक पहुंच रहा है। वे स्वयं भी अभी से सबको उपलब्ध हो रहे हैं। वार्ड की किसी भी समस्या का समाधान वे निश्चित रूप से करने का वचन दे रहे हैं। नेतृत्व क्षमता के धनी शीतल गहलोत संघ से भी जुड़े हुए हैं। वे कहते हैं, समस्या छोटी हो या बड़ी, वे सभी का समाधान करने के लिए सदैव उपलब्ध रहेंगे। मिलनसार व्यक्तित्व धारण किए हुए शीतल गहलोत प्रचार के दौरान सबके दिलों को जीत रहे हैं, जिससे यह अंदाजा तो लगाया ही जा रहा है कि पिछले कई वर्षों से कांग्रेस के पास रहने वाला यह वार्ड शीतल गहलोत के कारण इस बार बीजेपी की झोली में जाना तय है। वार्ड क्रमांक 30 में शिवम स्टेट, विष्णु कॉलोनी, रविशंकर शुक्ल नगर, शिमला कॉलोनी, आदर्श नगर, बी सेक्टर, अन्नपूर्णा कॉलोनी, उमाकांत कॉलोनी, श्री कृष्ण कॉलोनी आदि में जन समर्थन शीतल गहलोत के साथ है। नमस्कार दोस्तों, मैं सूर्योदय आपसे चर्चा कर रहा हूं आज चुनावी माहौल के ऊपर। नगरीय निकाय चुनाव इस बार है और कई प्रत्याशी अपने दम दिखा रहे हैं। इसी तरह वार्ड क्रमांक 30 में आज हम हैं और वार्ड क्रमांक 30 से जो भाजपा प्रत्याशी है श्री शीतल गहलोत जी, उनसे सीधे चर्चा करते हैं और जानेंगे कि वो अगर पार्षद बनते हैं तो वार्ड विकास में उनके क्या क्या निर्णय रहेंगे और किस तरह से वो विकास कार्य में अपनी भूमिका निभाएंगे। चलिए आप बताइए कि अगर जनता आपको चुनती है तो क्यों चुनेगी? वार्ड क्रमांक 30 में पिछले 25 साल से एक व्यक्ति विशेष का यहाँ पर पार्षदी पद रहा है, एक व्यक्ति विशेष का कब्जा रहा है। इसलिए कई प्रकार की मूलभूत समस्या यहाँ पे इस 25 साल के बाद भी यथावत है। एनओसी की समस्या, गार्डन निर्माण की समस्या और अन्य समस्या। इसलिए उस समस्या का हल होना चाहिए, और वो जो समस्या है वो हल जब तक भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर पार्षद नहीं होगा तब तक वो हल होना संभव नहीं है। इसलिए यहाँ पर मुझे भारतीय जनता पार्टी से अवसर दिया गया है और उन समस्याओं को मैं जानता हूँ, उन समस्याओं को मैं हल करने का प्रयास करता हूँ। देखिए, प्रचार करते हुए या फिर हम जब प्रत्याशी उभर के हमारा नाम सामने आया, उसी दूसरे हमको ये भी पता चल जाता है कि जनता किसको चुनना चाह रही है। एक छोटा सा एक रहता है। देखिए, जब नाम उभर के आता तो उससे पहले ही कार्यकर्ताओं की मेहनत चालू हो जाती है। एक जो चुनाव चालू होता है वो पहले से चुनाव चालू हो जाता है। तो मैं चूँकि यहीं का रहने वाला हूँ, इसलिए मुझे यहाँ की सब चीज़ों के बारे में जानकारी है। और जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरी उम्मीदवारी घोषित हुई तो निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में जोश है और चुनाव को हम जीतेंगे। तो चुनाव को लेके, जीत को लेके आप कितने आश्वस्त हैं? 100%। आप भी इस बार आएंगे? 100%। तो कोई शंका नहीं है हमारे। पार्षद बनने के बाद सबसे पहले आप कौन सा कार्य हाथ में लेंगे? देखिए, यहाँ की जो कुछ समस्या ऐसी है जिनके लिए एक लंबे समय तक लगना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर कुछ कॉलोनियों की एनओसी को लेकर समस्या है, और उन एनओसी की समस्याओं को लेकर श्रीमती गायत्री राजे पवार के ध्यान में उन समस्याओं को दिलाकर और आगे तक प्रशासन स्तर पर, प्रदेश स्तर पर मुख्यमंत्री से बात करके उन समस्याओं को हल करने का प्रयास किया जाएगा। नगर निगम से जो रिलेटेड समस्याएं हैं, जिनका सीधा संबंध है नगर निगम से, उन पूरी समस्याओं को सीधा, चूँकि यहाँ के जो महापौर बनने जा रही है भारतीय जनता पार्टी से श्रीमती गीता दुर्गेश अग्रवाल जी, वो इसी वार्ड की निवासी शिवम स्टेट में निवास करती हैं। इसलिए उनको भी वो सब समस्या ध्यान रहेगी। तो हम महापौर से चर्चा करके, नगर निगम आयुक्त से चर्चा करके उन छोटी समस्याओं को जो हल हो सकती है उनको यहीं किया जाएगा। जो बड़ी समस्याएँ हैं उनके हल होने के लिए यहाँ की एसएसपी विधायक श्रीमती गायत्री राजे पवार के साथ मिलकर उनको ध्यान दिला के उन समस्याओं को हल करने का प्रयास करें। चलिए, तो क्या भविष्य में भी आप जनता के लिए इतनी ही आसानी से उपलब्ध रह पाएंगे? देखिए, पार्षद के पद होने पर
जो चीज़ों को लोगों को आवश्यकता पड़ती है उसको सहज सरल किया जाएगा। इससे पूर्व के जो यहाँ पर पार्षद रहे हैं उनको नगर निगम के जो द्वारा जो लेटर पैड दिया जाता है और उस पर जो हस्ताक्षर होते हैं उस हस्ताक्षर के लिए भी इसी प्रकार से पूछताछ होती है जैसे आम व्यक्ति किसी शासन की लाइन में लगता है उसी प्रकार से। तो वो व्यवस्थाएं तो इतनी सुचारू रूप से बनाई जाएगी कि आम आदमी को इस प्रकार लगेगा ही नहीं कि मैं किसी प्रकार से एहसान करके किसी प्रकार का साइन करवा रहा हूँ या कोई काम करा रहा हूँ। तो ये सहज सरल रहेगा। उसकी जो हमारे कार्यकर्ताओं की टीम जो आज काम कर रही है वो हमेशा काम करती रहेगी, तो उसमें कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता कि कोई समस्या आएगी कि यहाँ रहना या वहाँ रहना, उस प्रकार की कोई अव्यवस्था यहाँ पर नहीं होगी। एक तो दूसरी एक घोषणा मैंने और भी की है, वो ये घोषणा की है कि जो पार्षद पद का मानधन मिलता है, जो भी राशि पार्षद पद बनने के बाद एक मानधन मिलता है, उस मानधन को इसी वार्ड की जनता में और यहीं के वरिष्ठ लोगों से परामर्श करके उस राशि का उपयोग यहीं किया जाएगा जो मुझे व्यक्तिगत रूप से मिलने वाली है। नगर निगम के जो चुनाव होने जा रहे हैं 13 तारीख के रोज़ मतदान है और उस दिन मैं इस वार्ड की समस्त जनता से करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का पार्षद चुने, एक इतिहास को बदले और यहाँ के विकास की जो गति है उसको बढ़ाए।